नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहा हूं और वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ये टॉपिक है फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि प्राथमिक उपचार का एक डिब्बा। ये क्या होता है और इसमें क्या क्या दवाएं रखना ज़रूरी होता है और ये किस लिए ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा तो अपना 10 मिनट का कीमती समय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, घर पे महिलाएं जब भी खाना बनाती हैं तो चाकू से कट लग जाता है या वो जल जाती हैं। इसी तरह से छोटे बच्चे आपस में खेल कूद कर रहे होते हैं, चोट लग जाती है। तो चोट लगना ये सब आम ज़िंदगी में चलता रहता है और अचानक से लोग घबरा भी जाते हैं, भाई क्या करना है, चोट लग गई, बहुत ज़्यादा गहरा कट है, घाव ज़्यादा हो गया है, चोट लग गई है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, तुरंत एक फौरी राहत उस व्यक्ति को जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई है या कोई अचानक से बुखार हो गया आदि कोई भी दिक्कत बन जाती है इमरजेंसी में, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहाँ देना बनता है, बहुत ज़रूरी होता है ताकि समस्या गंभीर ना हो जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं। अब ऐसा तो नहीं है 24 घंटे डॉक्टर बैठा हुआ है, तो डॉक्टर का भी समय होता है, लेकिन दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में कुछ ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको घर में ही रखें, कहीं सफ़र में जा रहे हैं वहाँ रखें, अपनी गाड़ी में रखें, अपने ऑफिस में रखें, घर में रखें, आप जहाँ भी हो वहाँ ज़रूर रखें। तो इसी कुछ जो दवाई वगैरह आप बताएंगे कि ज़रूरी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस बॉक्स में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चर्चा करते हैं। देखिए, अब किसी के चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लड देखिए दोस्तों बहुत कीमती होता है, ब्लड आपके शरीर से निकल रहा है तो उसको रोकना, उस कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब हो, उस कंडीशन को अपने मैनेज करना। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या रखें और क्या क्या दवाइयाँ रखें, अन्य जो वस्तुएं होती हैं क्या क्या आप रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मार्केट में केमिस्ट की दुकान से, मेडिकल स्टोर से आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है उस बॉक्स में जो भी मेडिसिन है, जो भी वस्तुएं दी हुई हैं वो एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट की है वो आपको दुकानदार ने दे दिया, वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दवाइयों का। तो आपको दवाइयाँ देखनी है, दवाइयाँ विद इन डेट हैं नहीं है। दूसरा, आपको अगर आप चाहते हैं कि घर में ही किसी बॉक्स में वो बनाएं, बहुत ही साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं प्लास्टिक के, वो लीजिएगा। एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट इसलिए ताकि हवा ना जाए उसमें, दवाइयाँ सूख जाती हैं, कुछ क्रीम होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, मल्लम होते हैं, वो सूख जाते हैं। तो आपको ऐसा एक बॉक्स लेना है। अब उसमें क्या क्या आपको रखना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बहुत कॉमन सी चीज़ होती है बैंडेज। पट्टियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो हल्की फुल्की चोट खरोच होती है उस पर पट्टियाँ तुरंत ही उसको रेडी टू यूज़ होता है, उसको आपने देखी होंगी बैंडेज आती हैं और उसको खोलकर तुरंत वहाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो घाव हो गया है उस पर मक्खी ना बैठे, उस पर कोई धूल मिट्टी ना गिरे, कोई केमिकल वगैरह टच में ना आए, ताकि संक्रमण और ज़्यादा गहरा ना हो। तो उसकी सुरक्षा, उस घाव की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैंडेज बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। और बात करें, देखिए कुछ इस तरह की एडेसिव टेप होती हैं, आपने टेप देखी होंगी, लेकिन कुछ डॉक्टर यूज़ वाली टेप होती हैं, उस टेप को भी रखना बहुत ज़रूरी होती है। एक कैंची होना चाहिए, छोटी कैंची आती है, 10 रुपये की कैंची आती है, वो कैंची लीजिए। कॉटन का पैकेट आता है, 10 रुपये का पैक्ड आता है पूरा, वो पैकेट रखिए। एक पट्टी का पैकेट आता है, वो सब रखिए। तो ये कुछ मेन चीज़ होगी भाई, चोट के लिए आपको क्या क्या रखना है। अब चोट लगी, क्या दवाई मल्लम उस पर लगाना, उसको समझिएगा। जब भी चोट लगती है दोस्तों, किसी भी तरह की इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ पहले उस घाव को साफ़ किया जाता है। उसके लिए डिटॉल, सेवलॉन मार्केट में आता है, छोटी छोटी पैक आते हैं, डिटॉल ले लीजिए, सेवलॉन ले लीजिए। उससे इस घाव को साफ़ किया जाता है कॉटन की सहायता से। फिर वहाँ साफ़ करने के बाद
उस पर एक क्रीम लगाई जाती है जो संक्रमण को रोकती है। बीटाडीन ऑइंटमेंट आते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स उसकी आती हैं बीटाडीन की। बीटाडीन या होम्योपैथिक कैलेंडुला क्रीम आती है, उसको वहाँ आप चोट पर लगा दीजिए। उसके बाद कॉटन रख के फिर उसको जो पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी आती है, पट्टी से आप उसको बांध दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टी नहीं हो सकती तो वहाँ पर हम जो टेप होती हैं, एडेसिव टेप आती है, टेप वहाँ लगा दिया जाता है। तो ये तो चोट से संबंधित हो गई। कभी कभी कोई जल जाता है, काम करते समय जल जाता है, तो देखिए जलने से क्या होता है, जो हीट गई है बॉडी में उसकी वजह से वहाँ लाल पड़ जाता है और फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। इसके लिए देखिए तुरंत बर्फ़ की सिकाई यानी ठंडे पानी से धुलना, ठंडे पानी के सेवन से उस सिकाई में आराम मिलता है। और बर्फ़ आप रख सकते हैं ताकि मरीज़ को जिसके भी चोट लगी है उसको आराम मिले, पीड़ित को। और होम्योपैथिक एक क्रीम आती है, होम्योपैथिक क्रीम कैंथेरिस बहुत इफ़ेक्टिव है, उसको भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जल गया है तो कैंथेरिस होम्योपैथिक दवा आती है, कैंथेरिस 30 पोटेंसी में, वो आप खाने को भी दे सकते हैं मरीज़ को। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत सबसे सेफ़ है। बहुत ज़्यादा जब कोई जल जाता है तो सिल्वर एक्स का लोशन आता है, सिल्वर एक्स क्रीम आती है, उससे उसकी ड्रेसिंग होती है। तो दोस्तों ये आप नहीं करें घर में। सिल्वर एक्स क्रीम डॉक्टर ही अपने मरीज़ के कितना लगाना है वो डॉक्टर ही देखेंगे, तो उससे बेस्ट है आप कैंथेरिस रखें। फफोला भी नहीं पड़ेगा, स्किन बर्न जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाद में जब हीलिंग होगी किसी भी तरह की उसमें स्कार, स्किन सिकुड़ जाती है जलने के बाद। और दोस्तों कुछ ऐसी समस्याएं ऐसी होती हैं कि बुखार आ जाना, तो बुखार आ जाना या अचानक से पेट में दर्द हो जाना, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। अक्सर छोटे बच्चे बारिश में भीग जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्नान कर लेते हैं या धूप में बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं तो बुखार आ जाता है। तो इसके लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली आती है, छोटे बच्चों को उनके वज़न के हिसाब से दी जाती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो 100 mg का सिरप आता है। अगर 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो 100 mg का सिरप आप दे सकते हैं, लगभग 5 ml। और उससे बड़े बच्चे हैं तो 200 mg का सिरप, उससे बड़े बच्चे हैं तो आप 200 mg का जो सिरप आता है वो सिरप आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अलावा वज़न, अगर ठीक ठाक वज़न है बच्चे का तो 8 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़ों में 500 mg की टैबलेट आती है, आप सभी ने पैरासीटामोल या केरोसिन की टैबलेट देखी होगी। इसके साथ साथ पैरासीटामोल अधिकतर जो भी शरीर में दर्द वगैरह है उसमें भी बहुत अच्छा, बदन दर्द, सिर दर्द, किसी भी तरह की चोट का दर्द हो उसमें भी अच्छा काम करती है पैरासीटामोल। और आइबुजेसिक प्लस, ये सब टैबलेट बुखार दर्द में अच्छा काम करती हैं। अब कभी कभी गैस की समस्या हो जाती है लोगों को, गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अपच हो रही है, तो उसके लिए डाइजीन सिरप आता है, डाइजीन सिरप आता है या एंटासिड टैबलेट्स मार्केट में आती हैं। तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से 8-10 टैबलेट आप रख लीजिए ताकि आपको जो अचानक दिक्कत आई है वो उसमें आराम मिले। फिर आप डॉक्टर को दिखाकर उस परेशानी का प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों क्या होती है, अचानक दस्त शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हैं दस्त है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन दस्त पर दस्त बच्चे जाते रहते हैं। तो ये दस्त में क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनकी भी कमी हो जाती है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर आते हैं। आपने ORS घोल का सुना होगा, ORS घोल, जिंक टैबलेट। तो ORS घोल उसका पूरा नाम होता है ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसको आप पानी में घोल कर देते रहिए ताकि शरीर में जो पानी की कमी है इसकी पूर्ति होती रहे। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, बुखार आया तो उसके लिए बुखार कितना, बहुत ज़्यादा सीवियर बुखार तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, उसको बुखार को नापना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मेज़र करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर बुखार आपका लगभग 100 से नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैरासीटामोल लेके आप बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बुखार अगर 100 से ऊपर जा रहा है, 101, 102, 103, 104, तो ये चिंता का विषय होता है। इसमें अगर 102 से ज़्यादा बुखार है, इसमें तुरंत डॉक्टरी राहत की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा बुखार आने पर कभी कभी फिट्स हो जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं। और ऐसे में अगर ऐसी स्थिति लग रही है तो स्पॉन्जिंग, बुखार को उतारना बहुत ज़रूरी होता है। मरीज़ को आपने देखा होगा स्पॉन्जिंग डॉक्टर करते हैं,
तो बुखार के लिए एक तौलिया गीला कर लीजिए और उससे बदन को पोंछा जाता है, हथेली तलवे, ताकि शरीर को ठंडा किया जाए। दवाइयों के अतिरिक्त शरीर को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। बुखार को यानी कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। तो इसको स्पॉन्जिंग कहते हैं। किसी पानी तौलिया की सहायता से तौलिया को गीला करने के पश्चात शरीर को ठंडा किया जाता है, बदन को पोंछ कर। और बुखार में आप पैरासीटामोल की गोली टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फीवर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, किसी मच्छर ने काट दिया, तो किसी को बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, हल्का सा भी कुछ खाया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, खट्टाई टाइप का खा लिया, सर्दी लग जाती है। आप बाहर हैं, हिल स्टेशन पर गए हैं तो आपको दिक्कत हो गई, या फिर कोई भी एलर्जी धूल मिट्टी की वजह से लोगों का सांस फूलने लगता है, छींकें आने लगती हैं, तो इनके लिए एंटी एलर्जिक दवाई सिट्राजिन बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। लीवोसिट्राजिन की टैबलेट्स मार्केट में आती हैं, वो आप रख लीजिए। तो ये मैंने कुछ आपको बताया कि आपको मार्केट में या ये चीज़ें मिल जाएंगी, और आप इन सब वस्तुओं को, दवाई को ख़रीदने के पश्चात आप अपना एक बॉक्स बना सकते हैं। छोटा बॉक्स लीजिए और उसको अगर बाहर जा रहे हैं अपने साथ रखिए, और घर में हैं तो वो अपने पास रखिए घर में हमेशा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिब्बा कभी गीला नहीं हो, उसमें नमी नहीं बने, उसमें धूल ना हो, उसमें आपको मकड़ी वगैरह, कीड़े वगैरह ना पनपें। और कभी कभी दवाइयों को निकाल कर डिब्बे को धूप लगाइए, ताकि किसी तरह का मॉइस्चर पन रहा है, क्योंकि इन सब से दवाइयाँ ये सब ख़राब हो जाती हैं, इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखिए, कभी डिब्बे में नमी नहीं बने चाहिए, गीले हाथ से कभी डिब्बे को नहीं छूना चाहिए। तो उपरोक्त हमने आपको बताया कि भाई आपको फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या दवाएं और क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने छोटा सा एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो में कोई कमी रहेगी उसको ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथिक क्लिनिक, खुर्जा, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। और वीडियो को ज़रूर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।